हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम लेक्चर के अंदर द वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बर्थ रेट और डेथ रेट देखा कि किस तरह से ये दोनों चीजें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। आज हम माइग्रेशन देखेंगे कि किस तरह से ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। So apart from the birth and death, there is another way by which the population size change. मतलब birth और death rate के अलावा भी जो दूसरा फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है वो कौन सा है? माइग्रेशन है, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है। So when people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and the place they move to is called the place of destination. अगर एक अच्छे छोटे से एग्जाम्पल के साथ पढ़े तो यहाँ देखते हैं कि एक होता है प्लेस ए, राइट ये प्लेस ए है और ये है प्लेस बी। अब यहाँ से कोई पर्सन अगर बी ए प्लेस से बी प्लेस शिफ्ट होता है तो ए जो है वो होगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां पर वो ओरिजिन हुआ था, जहां उसका बर्थ हुआ था या फिर वो जहां पर रहता था। और ये जो बी प्लेस होगा वो होगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब वो जहां पर मूव कर रहा है और जहां पर अब रहना शुरू करेगा। तो ए जो प्लेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से वो मूव कर रहा है। और बी जो रहेगा वो क्या होगा? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जहां पर वो जाकर अब रहने वाला है, राइट। The place of origin show a decrease in population. Obviously, अगर कोई person place A से place B के अंदर जाएगा तो A जो place होगा वहां पर population डिक्रीज होगी, while the population increase in the place of destination. और जहां पर वो जाएगा, जहां पर B place के अंदर जहां पर वो जाएगा, जहां पर वो रहेगा, वहां पर population क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं एक इंटरप्रेटेड है जो कहीं ना कहीं बेटर बैलेंस है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच के अंदर एक बेटर बैलेंस को क्या करता है? एफोर्ड करता है, राइट। मतलब जैसे कि अगर कोई प्लेस ए से बी प्लेस जा रहा है तो इसके कई सारे रीजन होते हैं, राइट। वहां पर उसको बेटर पॉपुलेशन रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां पर उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो उसके रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, उसके रिसोर्सेज और उसके उसके जो चीजें हैं, जैसे कि उसको जो चीज चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, उसके लिव लाइफ को बैलेंस करने के लिए वो प्लेस बी पर जाएगा और वहां के रिसोर्सेज भी जो है कहीं ना कहीं उसको बेटर बैलेंस के अंदर मिलेंगे और वहां पर उसको अच्छे अचीव होगा। क्या अचीव होगा? वहां पर उसको अच्छी जॉब अचीव होगी, अच्छे रिजल्ट्स उसको अचीव होंगे। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। देखो अब ये तीन तरह के माइग्रेशन होते हैं। परमानेंट जैसे कि कोई पर्सन प्लेस ए से बी जा रहा है और वो हमेशा के लिए जा रहा है, उसने प्लेस ए को बिल्कुल छोड़ दिया है, वो सिर्फ विजिट के लिए कभी कभार आ जाता है। देन आफ्टर टेम्परेरी, मतलब जो लोग रेंट पे रहते हैं। टेम्परेरी मतलब एजुकेशनल के लिए जाना, ठीक है। जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल दे तो काफी बच्चे जो हैं इंडिया से वो दिल्ली जाते हैं, है ना, जयपुर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? वहां पर उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी मिलती है और ये टेम्परेरी, मतलब जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम वहां पर रहेंगे। और सीजनल मतलब काफी जो ट्राइब्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि जो कुछ ट्राइब्स रहती है हिमालयंस के अंदर, जो समर और विंटर के अंदर क्या करती है? प्लेस टू प्लेस चेंज करती है ना, माउंटेन से वैली, वैली से माउंटेन। तो सीजनल भी होते हैं जो सीजन से जुड़े होते हैं। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। अब देखो माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो माइग्रेशन एक तो रूरल एरिया से रूरल एरिया, मतलब एक छोटा रूरल एरिया से एक थोड़े से बड़े या फिर अच्छे रूरल एरिया के अंदर शिफ्ट करना। दूसरा होता है रूरल टू अर्बन एरिया, मतलब रूरल से अर्बन सिटी एरिया के अंदर क्या करना? माइग्रेशन करना। तीसरा होता है अर्बन टू अर्बन एरिया, मतलब एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया के अंदर क्या करना? ट्रैवल करना, माइग्रेशन करना। और लास्ट जो रहता है अर्बन टू रूरल एरिया। काफी ज्यादा ऐसे केसेस है, जैसे कि एग्जांपल है अभी कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, जितने भी लोग जो अर्बन में जाके रहते थे, जो विलेज के थे, जिन्होंने शिफ्ट कर लिया था अर्बन के अंदर, तो कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तो काफी लोग रूरल एरिया में वापस आ गए थे,
है ना। तो ये ही माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइग्रेशन के दो फॉर्म है, एक होता है इमिग्रेशन और दूसरा होता है इमिग्रेशन। अब देखो दोनों के वर्ड सेम है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इमिग्रेशन क्या है और एमिग्रेशन क्या है, और ये दोनों ही टर्म आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको टर्म पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो देखो यहाँ आप आई से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, इंटर, है ना। इंटर यानी किसी जगह पे आप इंटर कर रहे हो, और ई का यहाँ से आप एमिग्रेशन का एग्जिट ले सकते हो। तो ई से एग्जिट मतलब किसी जगह से आप निकल रहे हो तो वो आपका इमिग्रेशन होगा, और जहां पर आप जा रहे हो वो आपका इमिग्रेशन होगा। माइग्रेंट हो मूव इनटू अ न्यू प्लेस, जो किसी न्यू प्लेस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम इमिग्रेंट्स बोलेंगे। और मूव आउट ऑफ अ प्लेस मतलब कहीं जो जगह छोड़ के यहाँ से जा रहा है उसे हम इमिग्रेंट बोलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की से कोई पर्सन जो है वो कहाँ पर जाकर शिफ्ट हो रहा है, दुबई। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। वैसे हमारा भारत महान है, छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया की जैसी कोई कंट्री नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है वो इंडिया से दुबई जाकर शिफ्ट हो रहा है ना, जाना चाहता है। तो या फिर वो टेम्परेरी जा रहा है, परमानेंट जा रहा है, सीजनल जा रहा है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो पर्सन इंडिया से दुबई जाएगा, ठीक है, तो इंडिया उस पर्सन के लिए इंडिया क्या होगा, इमिग्रेशन, मतलब एग्जिट करना है। यहां से ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। और दुबई उसके लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो इंडिया उसके लिए एमिग्रेशन हो जाएगा, और वही जो दुबई है वो इसके लिए इमिग्रेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आगे चलते हैं। पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब देखो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने का बहुत रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो माइग्रेंट होते हैं वो क्यों माइग्रेट करते हैं, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, सोशल रीजंस की वजह से। कौन कौन से इकोनॉमिक, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है ना, उस तरह के उनको प्रमोशन सही मिल रहा है, जॉब उनके लिए बेटर है। और सोशल लाइफ जैसे कि वाटर की क्वालिटी अच्छी है, सैनिटेशन अच्छा है, बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस तरह की बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर सोशल लाइफ को पाने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। एंड देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर, दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को। अब देखो इस फैक्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर दो प्लेस बनाएंगे, एक तो प्लेस ए बनाएंगे हम, और एक यहाँ पर हम प्लेस बनाएंगे बी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुश फैक्टर क्या होता है, देखो, मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सिम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पुअर लिविंग कंडीशन है वहां पर, पॉलिटिकल टर्मोइल्स है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर है, एपिडेमिक्स है, और सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है। मतलब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ जो ए प्लेस है वहां पर इस तरह के सारी ही चीजें अलाउ, जैसे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पर लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब है, पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब जो राजनीतिक स्थिति है वो भी सही नहीं है, क्लाइमेट जो है वो अनप्लीजेंट है, कभी बाढ़ आ जाती है, इस तरह की चीजें होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, और सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मतलब लोगों के सोच में जो बैकवर्डनेस है वो भी यहाँ पर है। तो ये ए प्लेस जो रहेगा, जब कोई पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस जाता है तो ए प्लेस के अंदर काफी ज्यादा पुश फैक्टर्स होते हैं, और ये सारे ही क्या होते हैं, पुश फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं पुल फैक्टर की। अब जो ए पर्सन अगर ए प्लेस जो है उसको पुश करता है, तो बी के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं। सो मेक द प्लेस डेस्टिनेशन सिम्स मोर अट्रैक्टिव है वहां का प्लेस देन द ओरिजिन, फॉर द रीजन जहां पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, वहां पर उनको रहना खाना पीना सब कुछ अच्छा लग रहा है, पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है लाइफ की, जिस तरह से जो प्लेस ए के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी है, और प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, सारी चीजें जो ए प्लेस पे नहीं थी वो बी प्लेस पे अगर किसी पर्सन को मिलती है तो वो बेटर समझता है कि उसे माइग्रेशन करना चाहिए या फिर प्लेस को चेंज करना चाहिए, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्या फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, एक
पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर वहां होता है जहां से हम मूव कर रहे हैं, और पुल फैक्टर्स जहां पर हम जाकर रह रहे हैं वो पुल फैक्टर्स होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने माइग्रेशन पूरा पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा जो है वो क्या है, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ओवर द हिस्ट्री, किस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो हुई। सो द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। देखो अर्थ के ऊपर जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 7 बिलियन से ज्यादा थी। इट हैज ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज, और बहुत सेंचुरीज लगी इसको डबल होने में, ट्रिपल होने के अंदर। इन अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी कि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी पॉपुलेशन के रिलेटेड। तो अर्ली पीरियड के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही थी। लेकिन कोई दो पीरियड्स थे जिसे हम अभी पढ़ेंगे कि इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड्स ईयर दैट द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एट द अलार्मिंग रेट। मतलब ये कुछ हजार सालों की ही बात है, कुछ 100 ईयर्स की ही बात है, जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा अलार्मिंग होगी कि वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बढ़ रही है। सो आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर का इनोवेशन हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो वो कब हुआ था, देखो 12,000 से 8,000 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे साइज ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बहुत स्मॉल थी, रफली 8 मिलियन थी। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर करना शुरू हुआ तो ये जो थी वो 3 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात है। अब ऐसा क्या रीजन है एग्रीकल्चर इवोल्यूशन या फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के वजह से पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? पहला रीजन देखिए, जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हुआ तो इससे पहले जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, है ना, हंटर गैदरिंग यही उनका काम था। लेकिन एग्रीकल्चर जब उन्होंने शुरू किया, गेहूं बोना या फिर फसल लगाना जब शुरू किया, तो ये एक पूरा ही 6 मंथ का पीरियड होता था, उसको उगाना, उसको काटना, उसको बड़े होने में समय लगता था। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल करते थे, एक ही जगह पर रहकर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया। जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया तो एग्रीकल्चर के लिए उनके पास उस टाइम पे तो लेबर्स होते नहीं थे, तो उनके लिए अपने बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा हेल्प होगी एग्रीकल्चर के लिए। इस वजह से काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है, चाइल्ड जो है वो बर्थ होती थी। ये रीजंस थे उनके, ठीक है। द एक्सपांडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th and 17th century set the stage for the rapid population growth। अब देखो इसके बाद फिर से फर्स्ट स्टेज जो हमने देखा कि एग्रीकल्चर वाला पीरियड था, और दूसरा जो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला पीरियड था, जो कम से कम 16 और 17 सेंचुरी की बात है, जो कि 1750, जब पॉपुलेशन जो थी वो 550 बिलियंस हो गई थी। देखिए यहाँ पर 300 मिलियन से और यहाँ पर 550, मतलब आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी उसका रीजन मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एडवांसमेंट हो गया था, दूसरा जो भी चीजें थी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सभी को लेकर भी क्या था कि जो एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रीब्यूट जितना होता था, तो न्यूट्रिशन, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, तो कहीं ना कहीं बर्थ रेट जो है वो भी बढ़ी थी। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोइड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये एक्सप्लोइड हो गया था, इतना ज़्यादा बड़ा था। क्यों हुआ था? देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव किए थे तो कहीं ना कहीं डेथ के अंदर रिडक्शन था, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी थी, हॉस्पिटल्स हो गए थे, एंड प्रोवाइड अ स्टेज फॉर एक्सक्लेड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर इनहेंस हुआ था। अब देखते हैं कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम के अंदर डबल होती थी, हम एक वो देखते हैं, ठीक है। तो डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन मार्क, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1 मिलियन ईयर्स, मतलब 1 मिलियन ईयर लगता था 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने के अंदर, लेकिन अब सिर्फ 12 साल ही लगते हैं 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। मतलब सिर्फ 12 साल के अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है। सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग द रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन चेंज को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि किस तरीके से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्या करती है, बढ़ती है। अब देखो पहले जो रीजंस थे वो भी अलग थे
और अब जो हमारे रीजंस हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है घटता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पर पॉपुलेशन जो रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन स्टार्टिंग का जो टाइम था, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर जो पीरियड रहा है और जो इंडस्ट्रियल रीजन वाला जो टाइम रहा है, वो एक ऐसा रीजन रहा है कि उस टाइम पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। क्यों बढ़ी वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो टाइम लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि वो एजुकेटेड थी, वहाँ पर उनके पास नॉलेज था, उन्हें पता था कि जितने कम बच्चे रहेंगे उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि लिटरेसी रेट कम थी और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जॉइंट है लिटरेसी रेट के साथ। Most of the population growth is taken place in the developing world where the population exploded। अगर हम population growth की बात करते हैं तो developing world के अंदर ही सबसे ज़्यादा population है। जब हमने ये start किया था चैप्टर तो हमने देखा था कि एशिया की 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग जो कंट्री है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, देन आफ्टर इंडोनेशिया हो गया, और ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आती है वो ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूरोप, जापान, यूएसए, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो है, जिसे हम और आगे डिस्कस करेंगे, उसकी ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम सेक्स कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये पूरा ही लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि हमें ये रहे कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर से एक बार ये लेक्चर देख सकते हैं, और साथ ही में कोई अगर क्वेश्चन है तो हमें बताइएगा, ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू